छुपा के रख दिया, नहीं तो वहाँ से तो पूरे थे ऑक्सीजन। 100 रुपए लीटर डीजल है ट्रैक्टर में। बहुत सारे किसान बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर में डीजल डालना मुश्किल हो रहा है, पंपिंग सेट के लिए डीजल चाहिए, तो वो कोई मुद्दा आपके लिए नहीं है? नहीं, वो कोई नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? ये तो इंटरनेशनल मामला है, बाहर महंगा होगा तो यहाँ भी महंगा मिलेगा। 100-200 रुपए, 100 रुपए तो डीजल है, 200 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपए डीजल हो जाए तो क्यों? दिक्कत क्या है, ठीक है, काम चल रहा ठीक है। क्योंकि मोदी जी के राज में 200 भी है तो दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो सिलेंडर 800 की जगह 1800 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। ये एकदम कट्टर वाले समर्थक हैं। कट्टर है, बिल्कुल कट्टर। हाँ। भारत माता की जयकारा लगाओ, भारत माता की जयकारा लगाओ, भारत माता की जयकारा लगाओ, भारत माता की जयकारा लगाओ। भारत की जय नहीं बोलोगे जिसके घर में रहते हो तो? भारत माता की जय नहीं बोलोगे? हमारे कुछ सेलिब्रिटीज इतने ज्यादा समझदार हैं कि उनको जब पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यानी कि पीटा से हीरो टू एनिमल का अवार्ड मिलता है तो उसके 5 दिन बाद वो ये फोटो डालते हैं। मैं मोहम्मद शरीफ, the head of the Ahmadiyya Muslim community. We want to thank you. Yes, we want to thank you. You help our community in India. Thank you very much. You are very close to Ahmadiyya. Yes, we know that you help. Thank you. You make history in India. Great. Thank you very much. Representative of the Baha'i. Secretary General of the Baha'i community. We'll be in Haifa. We'll see. Yeah, no, I understand. And Haifa together. This is the holy city where there are peace. God there. बीइंग अ मुस्लिम, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान में, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, इसमें हिंदू टेम्पल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को ज़्यादा प्रोटेक्शन है एज़ कम्पेयर टू मुसलमानों को इंडिया में। आपने देखा ही होगा प्रीवियस डेकेड्स में। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। आराम। उम्र 22 साल की है, इसमें मैंने कम से कम 20 साल पाकिस्तान में ही गुजारे हैं। जब से लेकर 20 साल से ये नहीं देखा है कि दिवाली क्या होती है, होली क्या होती है, रक्षाबंधन क्या होता है। ये हमने 20 साल में कभी भी अपने दिल से ना होली मनाई है, ना ही दिवाली मनाई। वहाँ पे ना ही हमको कुछ पटाखे जलाने देते हैं, ना किसी को रंग लगाने देते हैं। अगर कोई अपने आप को भी रंग लगाने देंगे या अपने परिवार में अगर किसी को रंग लगा के चला देखेंगे, उनको भी टोकेंगे, बोले ये क्या है, ये ईद की, ये होली क्या होती है, ये दिवाली क्या होती है, तुम क्यों मनाते हो, ये क्या मनाओ तो ईद मनाओ। जिसमें मतलब ये ऐसी बातें बोल के धर्म और परिवर्तन कराने की साजिश करी जा रही है वहाँ। रावण ने मरते मरते राम से कहा था कि राम, मेरे मरने के बाद किसी कोने में बैठकर सोचना, शक्ति मेरे पास ज्यादा थी। अरे मेरी तो पूरी लंका सोने के, तेरे तो अयोध्या में तेरा सिंहासन भी सोने का ना होगा। महादेव मेरी मुट्ठी में, शनि मेरे काख में, नवग्रह मेरे पांव के नीचे और यमराज मेरे कहे पे चलने वाला। पर राम अपने राजमहल में पहुंचो ना अयोध्या, तो वहां पर जाकर सोचना कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि युद्ध में तुम जीते और मैं हार रहा हूं, तुम जीत रहे हो मैं मर रहा हूं। मरते मरते रावण ने राज खोलते हुए कहा कि हे राम, मेरे मरने के बाद एक बात अपने कोने में बैठकर सोचना, युद्ध में तुम क्यों जीते और मैं क्यों हारा। तुम शक्तिशाली थे इसलिए नहीं जीते राम, शक्ति मेरे पास है। तुम भक्ति करते हैं भगवान की, अरे महादेव की जो मैंने भक्ति की है दुनिया में किसने की होगी। पर राम तुम इसलिए जीत गए, राम तुम इसलिए जीत गए। मरते मरते रावण ने दुनिया का एक गजब का राज खोला और पूरी मानवता के लिए, प्राणी मात्र के लिए और घर घर में रहने वाले भाइयों के लिए प्रेम का एक मंत्र देता हुआ दुनिया से गया रावण। और जाते जाते रावण ने राम से कहा था कि राम, मेरे मरने के बाद कोने में बैठकर सोचना, तुम इसलिए जीत गए, सिर्फ इसलिए जीत गए राम, तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ, बस तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। और राम, मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई किसके साथ, तेरे साथ था। रावण ने मरते मरते राम से अनुरोध किया था कि अयोध्या में जब राज सिंहासन पर बैठो तो एक पल के लिए आंख बंद करके मेरे चेहरे को याद करके सोचना, अगर तुम्हारा भाई भी मेरे साथ होता और मेरा भाई भी मेरे साथ होता तो युद्ध में रावण जीतता या राम जीतता। यह है भाई भाई के प्रेम की ताकत। और जिस घर में, जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस राष्ट्र में यह ताकत हुआ करती है, वहां पर दुनिया की कोई ताकत उस परिवार को कमजोर नहीं कर सकती।
तो ये घर है क्या हॉल है? देखो कोरोना काल में कोई मास्क नहीं पहना है, देख लो भाई। ये हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का ये षड्यंत्र चल रहा है, देख लो भाई। कोई बाहर नहीं जाएगा, देख लो। क्या नाम है तुम्हारा? माइकल। क्या कर रहा है माइकल? ये प्रार्थना कर हमारे भाई। कौन सा प्रार्थना चल रहा है? ये सब हिंदू है, सब क्रिश्चियन लोग। कौन है क्रिश्चियन? अब देखिए कौन है, पूछिए। नाम बताओ सबका, एक एक का। आपका नाम बताओ। तुम्हें पता नहीं है क्या चल रहा है? रमन भाई। कोरोना चल रहा है, तुम्हें पता नहीं है? क्रिश्चियन। क्या नाम है भाई आपका? नाम आता है रमन भाई। आप हिंदू हो ना? आपका नाम बोलो। क्या नाम है? आपका नाम बोलो। हाँ? ये रमेश भाई। कौन सा क्रिश्चियन है बताओ? कौन सा क्रिश्चियन है? देखो ये घर है, घर पे हमने प्रार्थना। घर पे ये प्रार्थना नहीं चलेगा। अलाउ है आपको? अलाउ है क्या? परमिशन लिया क्या? परमिशन है क्या? बताओ बताओ, परमिशन बताओ। हिंदुओं का सर्व करना चाहिए तुम लोग को। पुलिस कौन बोला हिंदू है? अरे सब हिंदू है, सब हिंदू है। रमन भाई, ये चंपक भाई। हिस्ट्री में नाम कौन सा आता है? चंपक भाई का आता है क्या? क्यों, कैसा रख सकता है? आप लोग कौन पूछो, कौन हिंदू 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 क्यों आया इधर? तुम्हारे चर्च में हिंदू क्यों आया? हिंदू कौन है? क्रिश्चियन है। सभी हिंदू ही है। कौन सा धर्म पढ़ते हो? क्या रमन चौधरी किसमें आता है? कौन सा धर्म पढ़ते हो? तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ, अपना आधार कार्ड। नहीं, कौन सा धर्म पढ़ते हो? क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। कब बने? आधार कार्ड। तुम्हारा पूर्वज कौन था? आधार कार्ड लो। तुम्हारा पूर्वज कौन था? जाओ आधार कार्ड बताओ। नाम बताओ सबका पूर्वजों का। सब अपना अपना ना आधार कार्ड बस निकालो, चलो निकालो सब। तो भाई तू अपना आधार कार्ड निकाल। आधार कार्ड निकाल। बंद कर वीडियो। वीडियो बंद कर दे। वीडियो रख दे, चल। एक के बाद एक आताताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही। और वो सब तो छोड़ो, सोने की चिड़िया सारा सोना उठा के सेंट्रल एशिया पहुंचा दिया। और उसको तो भी रहने दीजिए, आपकी इज्जत भी उठा के ले गए, आपकी औरतें बेचने के लिए वेश्या बाजारों में। और उसके बाद तुम शांति की बात करते हो? आर यू डेड? जो आदमी जिसकी औरत को उठा के बेचा जाए वो शांति की बात करता है? आपको लड़ने का मादा जगाना होगा। और ये जो है ये जंग, माफ कीजिए गांधीवाद का जंग, ये बहुत हो चुका। How nice a moment is this? It's just outstanding. 2008, Frindra on the shooting range, an individual gold medal for India, and now this man in 2020, the men's javelin throw champion, Neeraj Chopra, with an 87.58. He put it out there early. They could not catch him. He might take off again. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.